जय हिंद दोस्तों। कई समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में जो दो सबसे ज़्यादा मिलजुल कर रहने वाले समुदाय हैं, जिनमें से कि एक बहुत बड़ा शांतिप्रिय समुदाय भी है, उन दोनों समुदायों में कुछ चीज़ सही तरीके से बैठ पा नहीं रही है। मतलब कुछ एक मैं कहूँगा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो कि बीच बीच में उठ खड़े होते हैं और कुछ इस तरीके से अपनी बातें रखते हैं जो कि सामने वाले समुदाय को अच्छी नहीं लगती। अब चाहे आप शांतिप्रिय समुदाय की बात कर लीजिए या फिर आप सामने दूसरा जो समुदाय है उसकी बात कर लीजिए। अब यहाँ पे मुझे इससे समझाने की ज़रूरत नहीं कि मैं किस समुदाय की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा होता है कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कैसे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने डासना वाले जो पूरा मुद्दा हुआ था उसमें खुलकर अपनी बात रखी, सारी बातें स्पष्ट तौर पर रखी। अब सीधी सी बात है, उस बात से कई लोगों को मिर्ची लगनी थी, कई लोगों को बुरा लगना था कि भाई ऐसा क्या होगा। जैसा कि हमने ये 3 तलाक और धारा 370 वाले मामले में भी देखा कि लोग उस बात के ऊपर खिसियाहट नहीं निकाल पाए, राम मंदिर के ऊपर गुस्सा उनको आया, उसके ऊपर खिसियाहट नहीं निकाल पाए। तो कई जो लोग थे, जो नेता थे, जो कि लीडर की खाल ओढ़ कर लोगों को उकसाना जानते हैं, उन लोगों ने फिर दूसरे मुद्दों के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए देश के कई जगहों पर मतलब मैं कहूँगा अराजकता फैलाने की कोशिश करी, जिसमें कि मतलब लोगों की संपत्ति को कई जगह हानि भी पहुंचाई गई। हालांकि यूपी जैसी जगह में जहाँ पे भी ऐसी जो भी हरकतें सामने आई, वहाँ पे उन्हीं लोगों से फिर वो पैसा पूरा वसूला गया, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को जहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया। तो ऐसे में गुस्सा कहीं ना कहीं निकलता ही है। ये चीज़ हम लोग धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर निर्माण के मामले में हम लोग ये चीज़ स्पष्ट रूप से देख चुके थे। अब डासना के मामले में जब यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने अपनी बात खुलकर रखी, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी, एकदम तरीके से बताया कि किस तरीके से पूरी घटना हुई थी और अतीत में उस मंदिर के साथ क्या क्या हो चुका है, किस प्रकार से वहाँ पे बार बार डकैतियाँ की जाती हैं, किस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं को छेड़ने का काम किया जाता है, आपत्तिजनक हरकतें करी जाती हैं, जो चीज़ें उन्होंने खुल के बताई। अब सीधी सी बात है, उस चीज़ के ऊपर तो कोई कुछ बोल सकता नहीं था। और हाँ, एक बात और, हमारे देश में कहीं भी कुछ भी चीज़ होती है। अब मान लीजिए कहीं फला चुनाव होने हैं तो फतवा जारी कर देते हैं, कहीं पे किसी व्यक्ति के खिलाफ बोल देते हैं कि भैया आप सर काट के अलग लेके आओ तो हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे, फला देंगे। इस प्रकार के फतवे जारी होते रहते हैं। लेकिन इस स्थिति में शांतिप्रिय समुदाय की तरफ से कोई भी व्यक्ति सामने आकर कुछ बोलता नहीं है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सामने आकर कुछ बोल भी देता, जैसे कि अभी एक शख्स थे, उन्होंने सामने आकर बोला कि कुरान की कुछ बातें हैं जो कि गलत हैं और इनको हटा देना चाहिए, आयतों की शायद से बात थी, वो पूरी तरीके से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो उस शख्स के लिए भी फतवा जारी कर दिया गया। तो ऐसे में ये लोग इन चीज़ों के खिलाफ तो फतवे जारी कर देते हैं। अब यहाँ पे नरसिंहानंद सरस्वती जी ने एक पूरे वाक्य में अपनी पूरी बात कही कि भाई ऐसा ऐसा ये लोग करते हैं और इन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए जो ये लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसे में जो अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं, ये आम आदमी पार्टी से आते हैं। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन के बारे में हम सभी जानते हैं, 2020 में दिल्ली में जो हुआ था उसमें किस तरीके से उनका नाम सामने है वो सभी हमने देखा। तो ये जो भाई साहब हैं, एमएलए हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, अमानतुल्लाह खान, इन्होंने ये कंप्लेंट दायर कर दी कि भैया हम तो ये इन्होंने ये पूरी कंप्लेंट दायर करी है। मैं आपको दिखा दूँ, फोकस हो जा भाई, फोकस नहीं होता है एक तो। ये इन्होंने पूरी कंप्लेंट दाखिल कर दी है। इसमें ये कंप्लेंट की इन्होंने कॉपी भी अटैच करी है और ये पुलिस को देते हुए इन्होंने बढ़िया फ़ोटो भी कायदे से डाली है। तो इस तरीके से इन्होंने ये पूरा डाला कि आप देख सकते हैं भैया, इन्होंने कंप्लेंट की कॉपी भी अटैच करी है। साथ में इन्होंने ट्वीट किया है कि शान की गुस्ताखी करने वाले नबी नरसिंहानंद के खिलाफ जामिया नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज की। दिल्ली पुलिस से अपील है कि इस गुस्ताख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। नरसिंहानंद जैसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं, ये लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ये इनके शब्द थे। अब मैं आपको एक वीडियो से और थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। ये वीडियो भी बदरुद्दीन अजमल का है, जो कि इन्होंने लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू देते हुए कहा था। छोटा सा वीडियो है, 40 सेकंड का, आप देखें, आपको समझ में आएगा। इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। सोल्यूशन यही है कि लोगों को तालीम दो, एडुकेट करो, पढ़ाओ। जब वो पढ़ लिख लेंगे वो खुद अपने अच्छे बुरे को खुद समझेंगे। दूसरी बात गरीबी है। जब तक आप गरीबी नहीं दूर करोगे ये सब समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या आपने दिया? टेलीविजन उनके पास है, रहने के लिए तो घर नहीं है, हवा के लिए पंखा उनके पास नहीं है, करंट नहीं है, बिजली नहीं है। हाँ, अब इंसान है वो भी गरीब। जब रात को उठेगा, मियाँ बीवी है, दोनों जवान है, तो क्या करेंगे? बच्चे ही तो पैदा करेंगे और क्या करेंगे? हाँ, आज पॉपुलेशन एक समस्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई क्या राय मशवरा है इन लोगों का कि भाई अगर कोई इंसान गरीब है तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम करेगा। इसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल भी आया था ऑफ इंडिया पे
कि बदरुद्दीन अजमल ने पूछा कि गरीबों को उनके मनोरंजन के लिए क्या दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन गरीबों के पास देखने के लिए टेलीविज़न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और हवा के लिए पंखा नहीं है। उन्होंने कहा करंट नहीं है, बिजली नहीं है, अब इंसान है वो भी गरीब जब रात को उठेगा, मियाँ बीवी हैं, दोनों जवान हैं, तो फिर वो रात को क्या करेंगे, वो बच्चे ही तो पैदा करेंगे। अजमल ने लल्लन टॉप से बात करते हुए ये पूरी बात कही थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बदरुद्दीन अजमल की ही सोच है, वो तो भला सांसद है। यूपीए काल में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी ऐसा ही सोचते थे। अगस्त 2009 में खबर आई थी कि भारत के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद मानते हैं कि देर रात तक टीवी देखना जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छा उपाय है। उन्होंने गाँव में बिजली पहुँचाने की परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था जब बिजली ही नहीं है फिर बच्चे पैदा करने के सिवा और काम रह ही किया जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ एक शांतिप्रिय समुदाय को ही करना सही लगता है। लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई, अमानतुल्लाह साहब ने जब कंप्लेंट दर्ज करी और ये सब प्रक्रियाएँ चालू हुई, तो दो तरफ़ा बात सामने आना शुरू हुई। ट्विटर पे जो ट्रेंड थे वो दो तरह के ट्रेंड आने शुरू हुए और इन्हीं ट्रेंड को देखते हुए लोगों ने अपनी राय भी रखना शुरू करी, अपनी बात रखना शुरू करी। जाहिर सी बात है भाई, अब कुछ भी होगा तो लोग आजकल राय देने में कहीं से कहीं तक भी पीछे हटते बिल्कुल भी नहीं है, तो राय देना तो बनता था। मैं आपको कुछ एक लोगों की यहाँ पे बात बताना चाहूँगा। अच्छा, दोनों तरफ से यहाँ पे बात होना शुरू हुई थी। एक तरफ के लोग ये कह रहे थे कि भाई मैं नरसिंहन सरस्वती जी के साथ हूँ, एक हैशटैग ये ट्रेंड कर रहा था, और दूसरा अरेस्ट करने का भी हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, दो समुदाय हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये द रैंडम इंडियन लिखते हैं, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट कमलेश तिवारी जी, डोंट वांट टू लूज अनदर जेम नरसिंहन सरस्वती जी। नरेंद्र मोदी फैन नाम के अकाउंट से लिखते हैं, वी आर विथ यू स्वामी जी, मैं नरसिंहानंद जी के साथ हूँ। इसके आगे कई लोगों ने इसके लेकर ट्वीट किया है। दीपक अग्रवाल लिखते हैं, प्राउड टू बी अ हिंदू, आई स्टैंड रॉक सॉलिड विद स्वामी जी। लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए। कई लोगों ने ट्वीट किया है, किसी एक नहीं। पायल घोष लिखते हैं, एवरी हिंदू इज़ विद स्वामी जी, सभी लोग स्वामी जी के साथ हैं। प्रशांत पटेल उमराव लिखते हैं, वॉट एवर अमानतुल्लाह खान सेड इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड दिस इज़ ट्रू इस्लाम। उन्होंने कहा है कि भाई जो भी उन्होंने कहा है वो इस्लाम के हिसाब से सही कहा है। सीधी सी बात है, उनकी तरफ से जो बात आ रही है वो उनके हिसाब से सही है। नेहा सिंह लिखती हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, 145 के ट्वीट्स के साथ। अभी मैं बता दूं, ये तो अभी 2 लाख के भी ऊपर जा चुका है ये जो आंकड़ा है। इसके आगे राजगोपाल लिखते हैं, वी कैन कीप डिनाइंग फॉर एज लॉन्ग एज वी वांट बट दिस ट्वीट बाय श्री IP पटेल जी स्पीक्स द ट्रुथ। इंटेलेक्चुअल व्हाट अबाउट हैज़ नेवर हेल्प्ड, सो सेव हिज दिस ट्वीट। बाद के लिए बात रखने के लिए कहा है। ये बदरुद्दीन जो है उनका वीडियो है। इसके साथ अमानतुल्लाह खान का एक ट्वीट है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। स्क्रीनशॉट है ये। इसमें कहते हैं कि शान में गुस्ताखी हमें हमारे नबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस नफरत कीड़े को जुबान और गर्दन दोनों काट कर इसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून, हमें संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब समिता शर्मा ने इसको लेकर विश्लेषण में लिखा है कि आम आदमी पार्टी MLA थ्रेटनिंग टू कट बोथ द नेक एंड द टंग ऑफ हिंदू। Twitter should take strict action against him. We have seen the result of incitement against Kamlesh Tiwari and earlier. See his hateful comments against Hindus. गौरव गोयल लिखते हैं, if अरविंद केजरीवाल is protecting him, then criminal action shall be taken against him also. आगे लिखते हैं, dear Hindus, speak up, soft Hinduism won't work. नीरव दी लोहरी लिखते हैं, योर साइलेंस विल कॉस्ट अनदर लाइफ ऑफ नरसिंहानंद सरस्वती जी आफ्टर कमलेश तिवारी, स्पीक अप बिफोर इट्स टू लेट। तो इस तरीके से कई लोगों ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लोग खुलकर सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार से हिंसा फैलाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझने की कि जो चीज़ जिस तरीके से लोगों तक पहुँचनी चाहिए उस तरीके से पहुँच नहीं रही है। कुछ शब्द किसी न किसी के इधर उधर निकल रहे हैं और जिस कारण से दूसरे समुदाय को इस बात से परेशानी हो रही है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि अगर किसी इंसान को बार बार लगातार दबाया जाएगा तो एक ना एक बार तो हो ही जाता है कि उसके बाद वो कुछ इस तरीके से सामने आए कि दूसरे समुदाय को अच्छा ना लगे। ये चीज़ हम कई सारे केसेस में देख चुके हैं और जिस तरीके से आज की डेट में लोग ये बार बार कह रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर कि हिंदुओं को जागना चाहिए, वो भी आखिर क्यों हो रहा है भाई। कई सारे हमने ऐसे केसेस देख लिए कि मंदिरों में हमने देखा कि लोग वहाँ पर जाकर कॉन्डोम फेंक के आ रहे हैं, पेशाब करके आ रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई दोनों ही तरफ के लोग शांतिप्रिय तरीके से रहें, तो जो छोटे और मतलब घटिया दिमाग वाले लोग रहते हैं, सबसे पहले आपको उन्हें रोकना होगा। उनको आपको रोकना होगा दूसरे समुदाय के पूजा के प्रांगण में जाके इस तरह की हरकतें करने से, क्योंकि जब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं तब तक आप इस तरह की ईंट का जवाब पत्थर वाली बातें चलती रहेंगी। और एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यही एक कथन है महात्मा गांधी जी का। लेकिन आज के समय में जिस तरह का समय है वो समय रह नहीं गया कि आप एक गाल में थप्पड़ मारें दूसरा आगे कर दें, क्योंकि सामने वाला इतना बदतमीज हो चुका है कि वो दूसरे गाल पे भी थप्पड़ रसीद के दे देगा।
तो इसीलिए इन सभी चीज़ों से अब हमें ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है। और अब इसीलिए लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए सोशल मीडिया के थ्रू हमको ये सब चीज़ें पता भी चल जाती हैं, वरना एक समय तो ऐसा भी था जब ये चीज़ें हमें पता चल भी नहीं पाती थी। उम्मीद करता था जो बात मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।